जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है। इसके पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना था। क्लियर है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो गंगा नदी तंत्र पे है। क्लियर है। तो आइए जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्लियर है। पहली बात ये याद रखिए कि गंगा नदी जो है देश की, क्लियर है, गंगा नदी जो है देश की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। क्लियर है। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2071 किलोमीटर है। और शेष इसकी कुल लंबाई यानी शेष गंगा की लंबाई कितनी पड़ती है? बांग्लादेश में पड़ती है। समझ में आई है? क्लियर है। अब गंगा नदी जो होता है, ध्यान दीजिए, सतोपथ हिमानी से, कौन? सतोपथ हिमानी से हमारी कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। और गौमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। जब ये दोनों नदियाँ, क्लियर है, देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं, क्लियर है, तो किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। समझ में आया? एक प्रश्न ये याद रखिए कि अलकनंदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। क्लियर है। तो अलकनंदा की कौन कौन सी सहायक नदी है? धौली गंगा, पिंडार नदी और साथ में मंदाकिनी नदी। क्लियर है। ये तीनों नदियां क्या है? अलकनंदा की सहायक नदी है। ध्यान दीजिए, धौली गंगा नदी, कौन सी नदी? धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा से किस में? विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। क्लियर है। और पिंडार नदी जो है अलकनंदा से कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए। और उसके बाद हम बात करते हैं मंदाकिनी नदी की। मंदाकिनी नदी जो है, क्लियर है, अलकनंदा से किस नदी में मिलती है? रुद्र प्रयाग में आकर मिलते हैं। इन दोनों नदियों के यानी अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जहाँ संगम होता है, किस जगह होता है? देवप्रयाग। जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहीं से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। एक पॉइंट और ध्यान दीजिए। क्लियर है। ये आप देख रहे हैं कि सतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा निकलती। तो प्रसिद्ध धाम कौन सा? प्रसिद्ध धाम कौन सा? बद्रीनाथ है धाम किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। और केदारनाथ धाम किस नदी किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी किनारे स्थित है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। तो देख रहे हैं सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली कौन सी नदी? बताइए कौन सी नदी? भागीरथी नदी। दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं तो गंगा के निर्माण होते हैं। तो ये गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्लियर है। उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में। क्लियर है। बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का में जैसे ही पहुँचती है तो ये नदी क्या है? दो धाराओं में बढ़ जाते हैं। किन धाराओं में? दो धाराओं में बढ़ जाते हैं। हुगली नदी और दूसरी मुख्य धारा कौन सी नदी है? गंगा है। जैसे ही ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाने लगता है? पद्मा के नाम से जाने लगता है। क्लियर है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, तिब्बत से, क्लियर है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली कौन सी नदी? यरलुंग जंगपो या सांगपो, जिसे हम लोग इस नदी को किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है। तो मानसरोवर झील से निकली कौन सी? यरलुंग जंगपो या सांगपो नदी। ये नदी क्या हुए? तिब्बत होते हुए जैसे ही भारत के आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है इसे किस नाम से पुकारने लगते हैं? इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पुकारने लगते हैं। और यह नदी क्या होता है? आंध्र प्रदेश असम होते हुए जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं वैसे ही इस नदी को किस नाम से पुकारने लगते हैं लोग? जमुना के नाम से पुकारने लगते हैं। और यही जमुना जब पद्मा से मिलती है तो इसे किस नाम से पुकारते हैं? मेघना के नाम से पुकारते हैं। और ये नदी दोनों मिलकर क्या होती हैं? डेल्टा का निर्माण करते हैं। समझ में आई है? तो ये दोनों नदियों के बारे में आपने समझा, गंगा नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। एक पॉइंट और याद रखे रहिएगा कि गंगा की सबसे
बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम जो होता है उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी से। कहाँ से? उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी से। कहाँ? यमुनोत्री हिमानी से होता है। क्लियर है? और यह नदी का होता है उत्तराखंड से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, क्लियर है, उत्तर प्रदेश होते हुए, क्लियर है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, यानी जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज में क्या हो जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। तो ध्यान दीजिए कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपुछ चोटी के यमुनोत्री हिमानी से होता है। तो 1395 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह नदी कहाँ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। समझ में आई है? अब बात करते हैं यमुना की नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। क्लियर है? इसके बारे में जानते हैं। बात करेंगे हम चंबल नदी की। चंबल नदी आपको दिख रहा है मैप में, क्लियर है? ये चंबल नदी है, क्लियर है? चंबल नदी का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जाना पाव पहाड़ी से होता है, जाना पाव पर्वत से होता है। क्लियर है? और यह नदी 965 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्लियर है, यमुना नदी से, क्लियर है, उत्तर प्रदेश के यमुना नदी से, क्लियर है, इटावा में मिल जाती है। समझ में? तो इस तरीके से याद रखे रहेंगे कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से होता है। क्लियर है? यह नदी उत्तर मध्य भाग में बहते हुए, क्लियर है, कहाँ? उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। समझ में आई है? और उसके बाद हम बात करते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के भोपाल से होता है और यह नदी क्या होती है? बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। इसी नदी के किनारे सांची का यानी बौद्धों का एक स्तूप है, स्थित है। बौद्धों का स्तूप स्थित है, क्लियर है? और इस सांची के स्तूप का जो निर्माण है यानी किसने कराया था? अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। समझ में आई है? और उसके बाद हम बात करते हैं के नदी की। के नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है और ये भी जाके यमुना नदी से मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सोन नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। सोन नदी का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। क्लियर है? यह नदी जो है, क्लियर है, यह नदी क्या है? बहते हुए, क्लियर है, बहते हुए कहाँ जाकर? बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाते हैं। किस नदी से मिलती है? यमुना से नहीं, गंगा नदी से जाकर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सोन नदी और यमुना नदी, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का कार्य कौन करता है? कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। क्लियर है? तो कैमूर की पहाड़ियाँ क्या होती हैं? वो जल विभाजन का कार्य करती हैं। समझ में आई है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमने ये बताया था आपको कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड से होते हुए जब ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो जैसे ही फरक्का पहुंचती है तो ये हुगली में चली जाती है। तो हुगली की एक सहायक नदी है, कौन सी है? वो दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम जो होता है छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से होता है। समझ में आई है? और एक चीज ध्यान दिए, इस दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल का अभिशाप किस नदी को जाना जाता है? किस नदी को बताइए? दामोदर नदी को।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना, कोसी, सोन, गोमती, घाघरा, जिसे सरयू के नाम से पुकारते हैं, गंडक, रामगंगा, ये सभी नदियां क्या हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा की नदियां। क्लियर है। देख रहे हैं ये शारदा नदी है, क्लियर है, गंगा की सहायक नदी है। और गोमती नदी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लियर है, इसको तो बिल्कुल दिमाग पे आप रट लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए गोमती नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, कौन सा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। कहाँ से होता है गोमती नदी का उद्गम, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं, यानी जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। यहाँ एक प्रश्न पूछ सकता है कि गंगा की वह कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो वो कौन सी नदी है, गोमती नदी है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, गंगा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है सरयू या घाघरा नदी, हमने बताया भी, क्लियर है। और उसके बाद गंडक नदी है। एक पॉइंट और याद है, कोसी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। और यह नदी नेपाल से होते हुए कहाँ जाती है, कहाँ बताइए, ये गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक, क्लियर है, कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। और बंगाल का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है, किस नदी को बताइए, दामोदर नदी को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और हमने बताया नहीं आपको शायद, यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, क्या है बताइए, यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, कालिंदी नदी है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने आज क्या जाना, गंगा नदी तंत्र के बारे में जाना, किस तरीके से गंगा नदी का निर्माण हुआ, क्लियर है, और कहाँ इसका मतलब अंत हुआ, क्लियर है। इन सभी के बारे में हमने जाना, क्लियर है। और इस तरीके से आज का हमारा जो लेक्चर है बस इतना ही है, क्लियर है। कल हम किसके बारे में जानेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे, यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।